तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस सुपर क्लास में हम सभी देखेंगे क्लास 10th के जो आपका 10वां पार्ट है, जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड में अभी पढ़ रहे हैं और आने वाला 2026 में बिहार बोर्ड की एग्जाम देना चाहते हैं क्या देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लास है ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। क्योंकि इस क्लास में मैं चैप्टर वाइज आपको क्लास 10th के जो संस्कृत है, जो सभी स्टूडेंट को बहुत ही भारी लगते हैं, उसको इजी वे में, आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आसानी से मैं आप सभी को समझा रहा हूं, जिससे आप सभी के जितने जो संस्कृत में क्वेश्चन आते, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब A to Z क्लियर हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद मैं व्याकरण का पोर्शन स्टार्ट करूंगा। जो व्याकरण होता है, संधि होता है, समास होता है, कारक होता है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, फिर उसके बाद धातु, शब्द रूप, ये सभी पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका संस्कृत बिल्कुल इजी हो जाएगा। अपठित गद्यांश जो आता है उसको भी बताऊंगा, उसको हल करने के तरीके सिखाऊंगा, सब समाप्त हो जाएगा। आपको संस्कृत में 100 में 95 मार्क्स न आया तो फिर बेकार ही है। तो चलिए, मैंने क्लास 10th के जो संस्कृत का 10वां पाठ है मंदाकिनी वर्णनम, इसका कल पाठ परिचय बताया था और आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे क्या, तो सेकंड श्लोक से। कल मैंने आपको पहला श्लोक का अर्थ बताया था, आज हम लोग देखेंगे सेकंड श्लोक से। ठीक, देखिए पढ़ते हैं हम और उसके बाद इसका अर्थ बताते हैं। लिखा हुआ है, नाना विधय अस्ति तरु हैर्वृत्ताम पुष्प फल द्रुमई राजंतीम राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। देखिए क्या है इसका मतलब। लिखा हुआ है, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ। चूंकि आप जानते हैं कि ये उस समय का मनोरम दृश्य है, ये उस समय का नजारा है, एक तरह से बातचीत है जब श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और भार्या मतलब पत्नी सीता सहित जब वनवास जाते हैं और चित्रकूट पर्वत के पास जो रमणीय मंदाकिनी नदी होती है, उसकी प्राकृतिक जो शोभा है, जो सुंदरता है, उसको सीता को बताते हुए कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं कि हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ, मतलब वहां पे उसके तटों के आसपास, मंदाकिनी नदी के तट के आसपास तरह तरह के पेड़ थे, तरह तरह के वृक्ष थे। तो भाई तरह तरह के वृक्ष होंगे तो फल भी तरह तरह के होंगे, फूल भी तरह तरह के होंगे। तो उसी से घिरा हुआ किनारा, मतलब जो उसका किनारा था मंदाकिनी नदी का, वह राजाओं के सरोवर के समान सर्वत्र प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा का क्या है, सरोवर मतलब तालाब है। तो राजा के सरोवर तालाब के जैसा लग रहा था। कौन? मंदाकिनी नदी। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मृग यूथ निपितानी कलु शाम भांसी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजनयंती में। ये आपका श्लोक है। बहुत ही सिंपल अर्थ है इसका भी। देखिए लिखा हुआ है, हे सीते, अभी हरिण समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, राम सीता से कह रहे हैं कि अभी अभी, मतलब उस नदी में, जो नदी है, कौन नदी? मंदाकिनी नदी। तो उस नदी में हरिण समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, मतलब हरिण का समूह झुंड उस जल को पिया, तो वो बोल रहे हैं कि वो जल गंदा हो गया, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। तो जो हिरण है ना, हिरण, तो हिरण के उस पीते हुए दृश्य को देखकर ऐसा कह रहे हैं कि लगता है कि ये जो दृश्य, ये जो नजारा है, जो जल को पी रहे हैं तो पानी गंदा हो रहा है, फिर भी ये हमें नजारा मोहित कर रहा है, मतलब हमारे मन को मोह रहा है कि किस प्रकार हरिण का समूह पानी को पी रहा है, मंदाकिनी नदी के जल को पी रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है, और साथ ही साथ पानी गंदा भी है, फिर भी ये जो दृश्य, ये जो नजारा है, ये मतलब मंदाकिनी नदी की शोभा को और बढ़ा देते हैं। आगे देखिए, अर्थात यहाँ की रमणीयता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे। वही बात हमने बोला कि उस नदी की रमणीयता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मतलब मन में एक तरह से प्रेम रस का संचार हो रहा है। आगे देखिए, लिखा हुआ है, जटा जीन धरा काले वल कलोत्तर वाससः ऋषय अस्त्व व गाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। मतलब समझिए, बोला जा रहा है कि हे प्रिय सीते, यहाँ पे इस श्लोक में
हे प्रिय सीते, काले मृग के चर्म को धारण करने वाले जटाधारी और वृक्ष की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मतलब इस मंदाकिनी नदी की पवित्रता को, शोभा को, इसकी एक तरह से बोला जाए तो गौरव को और बढ़ा रहे हैं। कौन? तो श्री राम सीता से कह रहे हैं कि हे प्रिय सीते, जो काले मतलब कि यहाँ पे जो ऋषिगण हैं वह काले मृग का चर्म यानी चमड़ा को धारण करते हैं, मतलब अपना तपस्या करने के लिए या पहनने के वस्त्र के रूप में। जटाधारी, जो जटाधारी मतलब ऋषिगण को बोल रहे हैं, और वृक्ष की छाल यानी जो ऋषिगण है वह काले मृग का चर्म यानी उसके चमड़े का और फिर वृक्ष की छाल का इस्तेमाल अपने पोशाक के रूप में, वस्त्र के रूप में करते हैं। और मतलब इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं वो कौन? ऋषिगण। और इससे मंदाकिनी नदी की शोभा और बढ़ जाती है। ये ऐसा सीते को, अपने प्रिय भार्या को कह रहे हैं, दिखाते हुए मंदाकिनी नदी की शोभा को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले श्लोक को। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्लास है बस इतना ही दे रखते हैं, 6 मिनट का ही रखते हैं, क्योंकि ये अब मतलब कि जैसे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में मैं कंप्लीट श्लोक के अर्थ को आपके सामने पेश कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।